We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. डॉक्टर हसन भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर हसन, सेफ लैंडिंग हो गई है, अब इसे एक और सक्सेसफुल स्टोरी के तौर पर देखें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सक्सेसफुल स्टोरी के तौर पे अब होपफुली एवरीथिंग सब ठीक रहेगा। अब देखो, आप मिनटों में आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशंस जितना जल्द से जल्द हो सके उनको जाके रेस्क्यू करते हैं एंड वेरी सून हम लोग देख पाएंगे उनके जब उन लोग निकलेंगे कैप्सूल में से। तो उसी का वेट है। आई थिंक वो सब जब लोग वो देखेंगे उनको ठीक ठाक निकलते हुए, जब भी सभी लोग को कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। लेकिन डॉक्टर हसन, कुछ लोगों के जहन में ये सवाल हो सकता है कि ये जो उनकी लैंडिंग है, स्प्लैश डाउन है, ये दिन में क्यों नहीं हुआ, रात में ही क्यों? जैसे मैंने आपको बताया, ये शायद वेदर कंडीशंस के बेसिस पे था, राइट? क्योंकि सर्टेन वेदर कंडीशंस में ही ये करना सेफ रहता है, अच्छा रहता है। तो वो डे नाइट को उतनी अहमियत नहीं दिया जाता है जैसे कि कंपेयर टू द वेदर। सो आई थिंक इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। ठीक, ऑब्वियसली ज़्यादा कन्वीनियंट होता था दिन में, लेकिन ये भी ठीक है। आई थिंक दैट्स फाइन। लेकिन अब देखिए जश्न किस तरीके से मन रहा है रोहित। पूरा परिवार और हर कोई, उनके जो चाहने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं और भावुक भी। माँ है ये शुभांशु की और पिताजी हैं उनके, और वाकई एक माता पिता के लिए तो ये बेहद गर्वान्वित करने वाला लम्हा है। ये खुशी के आंसू है क्योंकि दूसरे भारतीय जो अंतरिक्ष में गए और वहाँ से शोध करके अब वापस धरती पर लौट आए हैं। यकीनन। डॉक्टर यादव, कुछ लोगों के जहन में ये भी सवाल होगा कि भाई ये जो 18 दिन का सफ़र है शुभांशु का अंतरिक्ष में, इसमें इन्होंने क्या किया, क्या इन्होंने स्टडी की? ये 18 घंटा नहीं, 18 दिनों बेसिकली। देखिए, जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इसका मिशन जो है, आईएसएस का जो मिशन है, आईएसएस का जो ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि साइंटिफिक रिसर्च, और दूसरा है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। किसके लिए? मानव कल्याण के लिए। और फ्यूचर में जो स्पेस एक्सप्लोरेशन होगा उसके लिए ये मिशन है। तो वहाँ जो एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, इसी मिशन को ध्यान में रख करके, जैसे उन्होंने मूंग की दाल और एक दूसरी चीज़ जो है आई थिंक एम से ही है बेसिकली, मूंग की दाल और मेथी। हाँ, ये ऐसे फूड्स हैं जिसको कि स्पेस में ले जाने के लिए वो बहुत ज़्यादा एनर्जी दे सकता है। तो स्पेस में जो फूड हम, जब हमारा अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाएगा तो उसके खाने पीने की व्यवस्था तो होनी चाहिए। तो उन्होंने चूज किया कि मूंग की दाल, उसका जो स्प्राउट है मूंग का और मेथी का, उसको हम वहाँ स्पेस में जर्मिनेट करा के देखें कि वो जर्मिनेट होता है, तो वहाँ एक हमारे लिए अरेंजमेंट हो जाएगा फूड का। तो वो एक्सपेरिमेंट किया। इसी तरह से जो दूसरा माइक्रो अलगी होता है, माइक्रो अलगी बेसिकली, उसका भी, वो भी एक फ्यूचर में स्पेस फूड के लिए आइटम सेलेक्ट किया गया है। तो उसके विषय में तो जितने बायोलॉजिकल या माइक्रोबायोलॉजिकल, ये सब जितने एक्सपेरिमेंट्स हैं वो स्पेस एक्सप्लोरेशंस को ध्यान में रख करके किया गया है। अभी जो ये 18 दिन रहे हैं, हमको कितने दिन के लिए यात्री चाहिए? गगनयान के लिए हमको चाहिए मात्र 3 दिन के लिए। भाई साहब, 18 दिन वहाँ रह कर के आए हैं। क्या स्पीड था? आईएसएस जो घूमता है पृथ्वी के चारों तरफ, वो 7.67 किलोमीटर पर सेकंड के दर से वो घूम रहा है, और पृथ्वी का एक चक्कर 1.5 घंटा में लगभग वो पूरा कर लेता है। तो एक दिन में कितना चक्कर हुआ भाई? 16। 24 घंटा में 1.5 घंटा से भाग 16, और 16 गुना 18 कितना? 288 चक्कर। 288 चक्कर लगा करके वो आए। तो हमारे पास अब ऐसा एक्सपर्ट अंतरिक्ष यात्री मिल चुका है। और जो गगनयान का मतलब होता है, तो सिर्फ यान की ही हम डेवलपमेंट नहीं करते हैं,
यान के साथ साथ यात्री को भी तो तैयार करना है। बिल्कुल। और उस यात्री में भी हमको बिल्कुल अनुभवी यात्री चाहिए। ठीक। और ये जो हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी हैं, वो अब अनुभव प्राप्त करके आए। एक और सवाल इसी से जुड़ा डॉक्टर यादव, और डॉक्टर प्रिया आपसे भी समझूंगा उसको। हो सकता है कुछ लोग जिनको विज्ञान की समझ ना हो वो कहें कि साहब ये तो खाने की व्यवस्था कैसी होगी अंतरिक्ष में, क्या इसकी स्टडी करनी? नहीं, सिर्फ चूंकि अंतरिक्ष यात्री जो जाएंगे तो यात्री को तो भोजन चाहिए ना, तो भोजन कितना दिनों के लिए आप ले जाइएगा? ठीक बात है। तो आपको अगर वहाँ ये चीज़ हो जाए कि भोजन को विकसित करने का तरीका मालूम हो जाए कि उस जो माइक्रोग्रेविटी में रह करके वहाँ कैसे उसको हम स्प्राउट करते हैं, होता है स्प्राउट की नहीं होता है। हाँ। तो ये सब सारे चीज़ का एक्सपेरिमेंट तो आपको करना होगा। ठीक। डॉक्टर प्रिया जी, यही सवाल कि ये जो स्टडी है शुभांशु की 18 दिन की, ये कितनी महत्वपूर्ण आने वाले वक्त के लिहाज से? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे बताया गया, अगर स्पेस ट्रैवल करना है तो हमें कई दिनों कई सालों के लिए अपना इंतज़ाम करना पड़ता है खाने पीने का। तो ऑब्वियसली फूड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है कि आप किस तरह से फूड खाना पैदा करेंगे ताकि स्पेस ट्रैवल किया जाए। उसके अलावा शुभांशु ने और भी कई एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे स्टेम सेल रिसर्च पे भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट वाले किए हैं। फॉर एग्जांपल ग्रोथ ऑफ एल्गे, जिसके बारे में भी बात किया गया, या जैसे माइक्रोग्रेविटी के कंडीशंस। तो जैसे बताया गया, स्पेस स्टेशन का बेसिकली मकसद ये है कि ये स्पेस एनवायरनमेंट में हम लोग एक्सपेरिमेंट्स कर सके ताकि जब लॉन्ग डिस्टेंस हम लोग स्पेस ट्रैवल करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल टू मार्स और कहीं और दूर, तो फिर हम लोग उसकी तैयारी पहले से हम लोग जानेंगे कि किस तरह से उसके लिए हम लोग पूरे प्रेपरेशंस कर सकते हैं, नॉट जस्ट फॉर फूड बट ऑल्सो जैसे मेंटल हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से एस्ट्रोनॉट्स सर्वाइव करेंगे ये एटमॉस्फेयर में, राइट? और किस तरह से बाकी के कंडीशंस, मेटाबॉलिक सप्लीमेंट्स, फॉर एग्जांपल मसल रीजनरेशन भी एक बड़ा प्रॉब्लम है माइक्रोग्रेविटी में। एस्ट्रोनॉट्स अपने मसल पावर लूज करते हैं, तो मसल रीजनरेशन के लिए मेटाबॉलिक सप्लीमेंट्स, इसके भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स स्टेम सेल सेंटर, साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन सेंटर DBT के तहत ये किए गए थे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स है। और फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया, उनके भी कंपैरेटिव ग्रोथ एंड प्रोटियोमिक्स रिस्पॉन्सेस पे थे एक्सपेरिमेंट्स। और तो बेसिकली ये कई एक्सपेरिमेंट्स आर पार्ट ऑफ द तैयारी जो हम लोग कर रहे हैं फॉर स्पेस ट्रैवल, कि अगर स्पेस ट्रैवल करना है तो हम लोग ये सभी चीज़ों के बारे में वी नीड टू एक्सपेरिमेंट एंड प्लान, ताकि स्पेस ट्रैवल में हम लोग ये सब की चीज़ें का इस्तेमाल करेंगे। ये सब जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।